बेटी की घुड़चढ़ी कर पिता ने दिया अनोखा संदेश। मुरादाबाद में एक पिता ने महिला सशक्तिकरण की एक अनूठी मिसाल पेश करते हुए इंजीनियर बेटी की शादी से एक दिन पहले घुड़चढ़ी कराकर समाज में नया संदेश दिया है। इंजीनियर बेटी की घुड़चढ़ी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और चर्चाओं में भी है। शादी घुड़चढ़ी की तस्वीर सामने आते ही सेहरा बांधे दूल्हा नजर आने लगता है, लेकिन मुरादाबाद के सिविल लाइन इलाके के हिमगरी कॉलोनी के रहने वाले राजेश वर्मा ने अपनी इंजीनियर बेटी श्वेता भारद्वाज की शादी से एक दिन पहले पूरे रीति रिवाज से एक दूल्हे की तरह घुड़चढ़ी निकालकर एक नई मिसाल पेश की है। दरअसल श्वेता भारद्वाज ने निफ्ट से कोर्स करके धागे नाम की अपनी कंपनी चलाती हैं। आज उसकी शादी होनी तय है, लेकिन श्वेता के पिता पंडित राजेश शर्मा ने देश की बेटियों के लिए एक सकारात्मक संदेश देते हुए बेटा बेटी के अंतर को मिटाते हुए कुछ अलग करने की सोची। उन्होंने शादी से एक दिन पहले सिविल लाइन क्षेत्र के हिमगिरी कॉलोनी में पूरे रीति रिवाज से घोड़ा बग्गी में बिठाकर गलियों से बारात निकाली, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। सेहरा बांधे दुल्हन श्वेता बैंड बाजे की धुन पर नाचती हुई भी साफ नजर आ रही हैं और साथ ही परिवार के लोग अपने मेहमानों के साथ एक बारात की तरह चलते हुए नजर आ रहे हैं। इस अनोखी घुड़चढ़ी का वीडियो वायरल होने के बाद जब दुल्हन के पिता राजेश वर्मा से इस बाबत बात की गई तो वो क्या बोले, आप भी सुन सकते हैं। देखिए, आज समाज में जो रूढ़िवादिता है, उस रूढ़िवादिता को समाप्त करने के लिए मैंने विशेष रूप से अपनी भूल का सुधार किया है। अब वो कैसे किया है बताता हूँ आपको। आज से 27 साल पहले मेरे घर में जो बेटी का जन्म हुआ था, तब मैं भी उस समाज के साथ था जो रूढ़िवादिता का शिकार था, क्योंकि बेटी के जन्मदिन पर कभी भी कोई खुशियाँ नहीं मनाता है। और आपने देखा होगा कि बेटे के जन्मदिन पर लोग शहनाइयाँ बजवाते हैं, ढोल नगाड़े बजवाते हैं, उत्सव मनाते हैं। तो हमारे पुरानी परंपराओं के अनुसार लड़की और लड़कों में बहुत भेदभाव समझा जाता था। वर्तमान में महिला सशक्तिकरण की ओर जो जोर दिया जा रहा है, तब हमारी समझ में आया कि ये बहुत गलत परंपरा है और इसीलिए मैंने समानता का अधिकार दिलाने के लिए ये तय किया कि यदि समय मुझे मिला, अवसर मुझे मिला, तो इस परंपरा को समाप्त करने के लिए मैं पहल करूँगा। और इसीलिए मैंने बेटी के विवाहोत्सव के अवसर पर इस परंपरा को तोड़ने के लिए ये बेटी की घुड़चढ़ी कार्यक्रम रखा। इसलिए रखा क्योंकि आज से 27 साल पहले जो खुशियाँ, जो बाजे मेरे उस समय घर पे बजने चाहिए थे, आज बेटी के इस विवाहोत्सव के अवसर पर वो बाजे बजवा करके संदेश देना चाहता था कि बेटी और बेटे में कोई अंतर नहीं है। हालांकि इस काम के लिए मेरे बहुत से साथियों ने मुझे हतोत्साहित भी किया। मुझे बहुत से साथियों ने कहा ये नई परंपरा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने उन सब की बातों को अनसुना करते हुए, समाज की रूढ़िवादिता को अनसुना करते हुए बेटी की घुड़चढ़ी का कार्यक्रम रखा और यह घुड़चढ़ी का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम के साथ में मेरे समस्त रिश्तेदार, नातेदारों ने इसमें सहयोग किया, मेरे परिवार के लोगों ने सहयोग किया और मेरे जो क्षेत्र के लोगों ने हैं उन्होंने भी सहयोग किया और सबके सहयोग से घुड़चढ़ी का कार्यक्रम पूरे क्षेत्र में निकला। और क्षेत्र में निकलने के बाद में श्री अर्धनारीश्वर मंदिर पर जाने के बाद बेटी ने पूजा अर्चना की और वहाँ पर लोगों ने बेटी का फूल मालाओं से स्वागत किया और एक नया संदेश मेरी बेटी ने देने का प्रयास किया कि पूरा समाज बेटी और बेटे में अंतर न समझे, समानता का अधिकार बेटियों को मिलना चाहिए। मेरी बेटी का भी ये कहना है और मेरे भी यही संदेश पूरे समाज के लिए है। राजेश जी, बेटी कितनी पढ़ी लिखी है, उसको इस परंपरा को लेकर के क्या रुख है, क्या देखिए, मेरी बेटी ने
निफ्ट से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है और फैशन डिजाइनिंग का बैचलर कोर्स करने के बाद उसने पक्का धागा नाम की अपना एक पूरा ग्रुप बनाया है और पक्का धागे के नाम से वो पूरे देश में काम करती है, अपने घर से काम करती है। तो उस बेटी ने कहा कि मैं एक फैशन की इंजीनियर बनने के बाद भी अगर समाज को कोई अच्छा संदेश नहीं दे पा रही हूँ तो फिर बाकी लोग क्या कर सकते हैं। इसलिए उसने मेरे सारे इस मिशन में पूरा सहयोग किया और बेटियों को समानता का अधिकार दिलाने के लिए उसकी पूरी सहयोगात्मक भूमिका रही।